ओके। तो हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्वेश्चंस किए थे हमने, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो वीडियोस थी हमने देखी थी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड एक और टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो वो हमें देखना है। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और एक छोटा एक टॉपिक और है मोशन ऑफ चार्जेस अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो भी थोड़ा देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसे मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, समझा मैं दूंगा आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमने देखा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कुछ लाइंस होती हैं जिनकी हेल्प से हम उसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल लिखा हुआ, वी कैन विजुअलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ लाइंस एंड दीज लाइंस आर नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इन लाइंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये होती कैसी हैं, सबसे पहले ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस। मेन चीज समझ लेना, ये सच में कोई लाइन नहीं होती है, ये इमेजिनरी लाइन होती है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे हमारा ग्लोब होता है ना, उस पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, तो वो कोई लाइन तो है नहीं, लेकिन हमने इमेजिन कर रखी है ताकि अर्थ के कोऑर्डिनेट को समझने के लिए। ठीक, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस सच दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यानी ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट बनाए तो उस पॉइंट पर हमें वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मैं बना के दिखा रहा हूं, जैसे मान लो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ऐसे, ठीक है, ये जा रही है। अब ये फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, एरो बना दिया, एरो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रही है। अब मान लो मैंने कोई भी पॉइंट बनाया, ये पॉइंट बना लिया ए, तो इस ए पॉइंट पर अगर मैं इस कर्व पे एक टेंजेंट बना दूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ए पॉइंट का। ठीक, फिर कोई दूसरा पॉइंट हो सकता है, यहां पर हमारे पास कोई पॉइंट है पी, तो यहां पर टेंजेंट बना दो, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। तो सिंपली है, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिवन है तो उस पर एक टेंजेंट बना दो तो आपको ये बना। इन लाइंस को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्यों बोला जाता है वो समझ लो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम बोल सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। देखो क्यों बोलते हैं, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। अगर मैं यहां पे चार्ज रख दूं Q, तो इस पे फोर्स लग जाएगा F इक्वल्स Q इंटू E। तो बेसिकली पॉजिटिव चार्ज पर जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उधर ही फोर्स लगता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो यानी कि ये फील्ड लाइन है, तो फील्ड लाइन जिधर होगी चार्ज पार्टिकल पर, किस पर? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर, उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। तो इसको हम नाम रख दिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की एक और डेफिनेशन हो सकती है, दे आर द इमेजिनरी लाइंस which gives the direction of electric force on the positive charge। तो इनको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इनकी काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं जो मैं लिख रहा हूं, फिर आपको एक एक करके समझाऊंगा सारी प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलो फिर देख, चलो भाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने डेफिनेशन देखी, अब उनकी कुछ प्रॉपर्टीज समझते हैं। प्रॉपर्टी को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, ये मैंने सारी प्रॉपर्टीज लिख दी हैं, ये मैं आपको यहाँ पे थोड़ा समझा दूंगा कि प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, प्रॉपर्टीज का मतलब क्या क्या है। पहली प्रॉपर्टी देखो, लाइंस आर कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स। मतलब ये लाइंस जो होंगी वो कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व्स होंगी बिना किसी ब्रेक के। ठीक है, कंटिन्यूअस होंगी, स्मूथ होंगी, विदाउट एनी ब्रेक। इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि ऐसे स्मूथ होंगी, मतलब स्मूथ का मतलब सिंपल होता है ऐसे नहीं होगा कभी भी, ऐसे जा रही है सडनली ऐसे मुड़ गई, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। स्मूथ होगी मतलब इस तरीके से ऐसे जाएगी, तो यानी ये पॉसिबिलिटी नहीं है, हमेशा ये पॉसिबिलिटी होगी। ठीक, दूसरी बात बोल रहा है कंटिन्यूअस होगी, फिर बोल रहा है विदाउट एनी ब्रेक। ऐसे नहीं होगा, फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, यहां से ब्रेक हो गई, फिर यहां से फिर स्टार्ट हो गई, तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। कंटिन्यूअस हो रही है, जा रही है तो जाती रहेगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, लाइन्स ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। तो ये बिल्कुल सिंपल सी प्रॉपर्टी है, ओरिजिनेट पॉजिटिव से करेंगे, टर्मिनेट नेगेटिव पे करेंगे। तो मान लो अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहां से फील्ड लाइन बाहर जाएगी ऐसे, और यहां पर अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज होगा तो फील्ड लाइन ऐसे अंदर। ठीक है, यहां से ओरिजिनेट कर रही है, वहां पर टर्मिनेट कर रही है। ठीक है, तो ये सिंपल सा आपका हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखो, थर्ड प्रॉपर्टी क्या आएगी, नो टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। दो लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इसका रीजन देखो,
हमने बोला कि दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, हम मान लेते हैं कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे मान लो ये लाइन और ये लाइन, तो पहली लाइन बोल रही है जैसे हमसे ये वाली लाइन इधर जा रही है, ये वाली इधर जा रही है, तो इस वाली लाइन के अकॉर्डिंग मान लो ये लाइन 1 मानी मैंने और ये वाली लाइन 2 मानी, तो लाइन 1 के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, टेंजेंट इधर बनेगा। लाइन 2 के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, टेंजेंट इधर बनेगा। तो एक ही पॉइंट पर कितने डायरेक्शन हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड के? 2। ये पॉसिबल नहीं है, किसी भी वेक्टर के एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होता है, हो सकता है नेट जो डायरेक्शन होता है, तो यानी ये पॉसिबल नहीं है। तो यानी दो लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये होगी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखो अब भाई, ये हो गया टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो वही है जो डेफिनेशन में हमने लिखी हुई थी, वही प्रॉपर्टी है, कुछ नया नहीं लिखा हुआ, कि अगर आप किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट बनाओगे तो उससे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा। ये तो हमने देखा ही था। फिफ्थ, डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। जैसे मान लो आपने देखा कि फील्ड लाइन इस तरीके से बन रही है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी क्लोज लूप नहीं बनाती। ठीक है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम आगे भी पढ़ेंगे। ये भी बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कंजर्वेटिव नेचर के बारे में और वो सारी चीजों के बारे में। तो फिफ्थ हमारी होगी सिक्स्थ, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर, इंसुलेटर, ये तो सब समझते ही होंगे आप। ठीक है, कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। तो यानी ये कंडक्टर के सरफेस की हमेशा परपेंडिकुलर होगी, कंडक्टर के सरफेस के। देखो जैसे मान लो मैंने ये कोई सरफेस मान लिया, ये कंडक्टर मान लिया मैंने, कॉपर मान सकते हो, आयरन मान सकते हो, कोई भी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो इसके सरफेस की हमेशा परपेंडिकुलर दिखेगी। ये सरफेस है, परपेंडिकुलर हमेशा। ठीक है, तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। क्लियर? तो ये सिक्स प्रॉपर्टी होगी हमारी। सेवन प्रॉपर्टी देखो, अच्छा सेवन प्रॉपर्टी देखो, ये हमें स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजर हुई, पास पास हुई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं बोलूं ऐसे, ये मैंने फील्ड लाइंस बना दी कहीं पर और किसी जगह ऐसी फील्ड लाइन बनी हुई है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटिवली क्या होगा? स्ट्रांग होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? यहाँ पास पास है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर होती है तो वीक होता है, क्लोजर होती है तो स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी प्रॉपर्टी। थर्ड बोल रहा है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हुई तो ये इंडिकेट करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उस रीजन में यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब सेम है पूरे रीजन में। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बनाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट होंगी, यानी ये इंडिकेट करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? यूनिफॉर्म। ठीक है, चलो लास्ट प्रॉपर्टी, डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर से पास नहीं होगी। अभी आपने ये भी प्रॉपर्टी दी थी, कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है बात, कंडक्टर के अंदर से पास नहीं होंगी। अभी मैंने फिगर बनाया था, तब आपने अगर नोट किया हो तो एक चीज देखना भाई, कि मैंने बोला था सिंपल कि ये जो है, ये मैंने इनको बनाना शुरू किया तो केवल बाहर से बनाया, इसके अंदर एंटर नहीं कर सकती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्यों नहीं कर सकती हम आगे जाके देखेंगे। ठीक है, पोलराइजेशन होता है जिस वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, वो आगे देखेंगे। लेकिन अभी ये समझ लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी कंडक्टर के अंदर एंटर नहीं करेगी, कंडक्टर के बाहर रहेंगी और सरफेस के परपेंडिकुलर। ये हमने प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी देख ली, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है वो देख ली। अब कुछ चार्ज सिस्टम है उनके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलो भाई, तो ये हमने प्रॉपर्टीज देखी थी। अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और है, मतलब प्रॉपर्टी है बेसिकली, वो और देख लेते हैं। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बोला था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोला था, यानी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। अब ये देखते हैं, मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है और मैंने यहाँ चार्ज पार्टिकल छोड़ दिया, तो क्या ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ऐसे जा रही है, क्या ये चार्ज पार्टिकल इस लाइन को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा? ये देखते हैं। अब ध्यान से देखो, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अगर पार्टिकल यहां पर है तो इस पे फोर्स इधर लग रही होगी, ये अब फोर्स तो इस पे इधर लग रही है, लेकिन लाइन फील्ड लाइन इधर मुड़ गई,
तो कोई भी पार्टिकल सडनली, अगर फोर्स इधर लग रही है तो सडनली अपना डायरेक्शन नहीं मोड़ सकता, तो यानी कि ये पार्टिकल का एक्सीलरेशन इधर की तरफ होगा, तो वो सडनली इसकी तरफ नहीं आ पाएगा। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक, कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फॉलो नहीं करेगा अगर वो स्ट्रेट नहीं है तो, क्योंकि ये स्ट्रेट नहीं है। यहीं पर अगर मान लो फील्ड लाइन स्ट्रेट होगी, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। अब मैंने यहां पे चार्ज पार्टिकल रखा, ये फोर्स किधर लग रही है, इस डायरेक्शन में, और इसी में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो उसी पे फोर्स भाई चलता चला जाएगा भाई, उसी की तरफ, इसी की तरफ। तो यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट नहीं है, देन द चार्ज पार्टिकल वोंट फॉलो द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर स्ट्रेट है तो चार्ज पार्टिकल उसको फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये याद रखना, ये हमें काम आएगा आगे। अब हम थोड़ा वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। चलो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ डिस्टेंट चार्ज सिस्टम बनाते हैं, तो एक एक करके लेते हैं। जैसे पहला मैं ले रहा हूं पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास, ठीक है, एक अकेला। तो ये मैंने पॉजिटिव चार्ज बना लिया। अभी हमने देखा था पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाती हैं, अवे फ्रॉम दी चार्ज, ये बन गई। और हमने ये भी देखा था ओरिजिनेट होती है यहां से, तो ये सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन गई। अब अगर मैं बोल दूं नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज की कैसे बन जाएंगी, तो देखो भाई नेगेटिव चार्ज की टुवर्ड्स दी चार्ज ऐसे बन जाएंगी, या तो अंदर की तरफ बन जाएंगी, रेडियल, या इनको बोल सकते हैं रेडियली इनवर्ड, इसको बोलेंगे रेडियली आउटवर्ड, इसको बोलेंगे रेडियली इनवर्ड। नेक्स्ट, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की हमने बना दी। अगर मान लो दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज हो, टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस, ओके, टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस, यानी मैं बोल दे रहा हूं दोनों चार्ज सेम है, Q1 इक्वल्स Q2 इक्वल्स Q है, ठीक। अब देखो भाई एक चीज ध्यान से देखना, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। अब पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। जैसे मैं बना के दिखा रहा हूं, इसकी फील्ड लाइन ऐसे बाहर जा रही होंगी, इसकी फील्ड लाइन भी ऐसे बाहर जा रही होंगी, लेकिन ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। तो यानी ये इसको रिपेल करेगा, तो यानी ये फील्ड लाइन इधर की तरफ हो जाएगी, क्योंकि उधर से रिपल्शन मिल रहा है भाई। समझ आया, ऐसे उससे बच रही है ये भी इससे बचेगा, तो इसकी फील्ड लाइंस ऐसे। ठीक है भाई। अच्छा, क्या यहां न्यूट्रल पॉइंट आएगा, न्यूट्रल पॉइंट मतलब जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। हमने ले रखा है कि दोनों चार्ज की स्ट्रेंथ सेम है, तो ये भी Q है और ये भी Q है, तो भाई न्यूट्रल पॉइंट क्लियर है ना, कहां होगा, मिड पॉइंट में चले जाओ। मिड पॉइंट वाला पॉइंट कैसा पॉइंट हो जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट। क्यों हो जाएगा भाई न्यूट्रल पॉइंट, क्योंकि ये भी चार्ज सेम, ये भी चार्ज सेम, तो इनका जो बिल्कुल मिड पॉइंट होगा दैट विल बी न्यूट्रल पॉइंट। क्यों, जैसे अगर मैं सिंपल बोलूं तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, पहले वाले का इधर, इस वाले का इधर, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो न्यूट्रल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो। सिंपल, ठीक। इसमें हमने दोनों चार्ज पॉजिटिव ले लिए, ठीक, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल ले लिया। अगर दोनों पॉजिटिव हो लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, तब क्या होगा, तो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, टू अनइक्वल पॉजिटिव चार्जेस, ये देखो, टू अनइक्वल पॉजिटिव चार्जेस। तो जैसे मैं ले रहा हूं Q2 की वैल्यू Q1 से ज्यादा मान ले रहा हूं, ठीक है। अब इसको देखो Q1 Q2 Q1 Q2। अब भाई पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इसकी फील्ड लाइन ऑब्वियस है इधर की तरफ जाएगी, इससे दूर भागेगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे। अब एक इंटरेस्टिंग चीज है, इसकी फील्ड लाइन भी दूर भागेगी, लेकिन अभी हमने बोला था जैसे सिंपल है, जिस चार्ज की स्ट्रेंथ ज्यादा है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, तो उसकी फील्ड लाइंस भी क्या होंगी, ज्यादा होंगी नंबर में। तो जैसे मैंने अभी इसके लिए 3 और 3 6 और 1 7 बनाई है, तो उसकी ज्यादा होंगी फील्ड लाइंस। तो यहां पे मैं थोड़ी ज्यादा फील्ड लाइंस बना रहा हूं, ये देखो, ऐसे हम गिनते नहीं है कि भाई कितनी है, बस इतनी क्लियर है कि ज्यादा है। ठीक है, चलो अब इसमें देखो कहीं न्यूट्रल पॉइंट आएगा क्या इनकी लाइन ज्वाइनिंग पर, तो बिल्कुल आएगा न्यूट्रल पॉइंट।
लेकिन यहां पर न्यूट्रल पॉइंट मिड पॉइंट पे नहीं आएगा। Q2 बड़ा है तो इसकी ताकत ज्यादा है, जैसे मिड पॉइंट पे अगर हम आए तो इसकी ताकत ज्यादा, इसकी बेचारी की कम। तो हमें Q2 से अगर Q2 के पास जाते हैं तो यहाँ Q2 डोमिनेट कर जाएगा, तो हमें कहां जाना पड़ेगा, Q1 के पास। तो मिड पॉइंट जो है वो Q1 के पास आएगा, ठीक है, क्योंकि ये छोटा चार्ज है। तो मिड पॉइंट विल बी हियर, दिस इज मिड पॉइंट। मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कर रहा हूं, लेकिन Q1 के पास आएगा, यानी कि जो स्मॉलर चार्ज है, ठीक। तो ये हमने देखा कुछ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन और हैं, उनकी भी बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो देखो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, टू चार्जेस, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। भाई दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस, आगे जाके हम इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे, इनको डायपोल बोलते हैं। डायपोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है भाई, एक चार्ज ले लिया और ये दूसरा चार्ज ले लिया, सॉरी एक पॉजिटिव लेना है तो एक नेगेटिव लेना है, ठीक है। ये नेगेटिव ले लिया मैंने, ये पॉजिटिव ले लिया। तो नेगेटिव की तरफ फील्ड लाइंस आएंगी, पॉजिटिव से निकलेंगी नेगेटिव की तरफ आएंगी, तो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आता रहेगा, यानी यहाँ पर और यहाँ से निकलती नहीं। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर एंटर हो रही है, ये सारे एरो नेगेटिव की तरफ हैं और यहां से बाहर निकल रही है। ठीक है भाई, तो ये आपकी टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, जितनी फील्ड लाइंस इधर है उतनी फील्ड लाइंस में आती है। अब मैं अगर चार्जेस तो अपोजिट ले लूं साइन में, लेकिन अनइक्वल मान लूं, टू अनइक्वल अपोजिट चार्जेस, ठीक है। तो टू अनइक्वल ऑपोजिट चार्जेस, देखो भाई इसको, जैसे मैं अगर ले लूं ये मान लेता हूं मैं प्लस, ठीक है, ये मान लिया मैंने माइनस, तो ये मैंने मान लिया Q1 और ये मैंने मान लिया Q2, ठीक है भाई, ये हो गया आपका Q2। अब मैं ये भी मान ले रहा हूं कि Q1 की वैल्यू Q2 से ज्यादा है, तो इतना मुझे क्लियर हो गया कि Q1 से फील्ड लाइन ज्यादा बनेंगी और Q2 पे कम बनेंगी। तो जैसे अगर मैं बनाना शुरू करूं, एक दो, क्योंकि पॉजिटिव है तो बाहर जा रही होंगी ये, फिर यहां से निकल के ऐसे जा रही होंगी, फिर यहां से, अच्छा थोड़ा इस तरीके से डिफॉर्म होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है भाई, ऐसे डिफॉर्म हो जाएंगी आपकी, फिर इस तरीके से ऐसे जाएंगी, ऐसे। आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं बनाना होता, मतलब फिगर बनाने को तो आपके में आएगा नहीं, आपके में तो ऑप्शन चूज करना है, तो ये वैसे फील्ड लाइंस। अब एक चीज थोड़ा ध्यान से देखो, क्या यह न्यूट्रल पॉइंट आएगा बीच में, नहीं आएगा। पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जा रहे हैं, जुड़ जा रहे हैं, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ जा रहे हैं, तो यहाँ बीच में न्यूट्रल पॉइंट नहीं आएगा, तो यानी यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट हम नहीं बना। तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ आएगा, खुद ही सोचो। न्यूट्रल, ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इधर न्यूट्रल पॉइंट नहीं आ सकता, क्योंकि ये चार्ज हमेशा डोमिनेट करेगा, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है, ठीक है। अगर मैं E1 बनाऊंगा इधर, तो E2 हमेशा इधर छोटा बनेगा, क्योंकि भाई ये पावरफुल भी है और इसके पास भी है, ये इसका इलाका है Q1 का, तो इसके लेफ्ट में न्यूट्रल नहीं आ सकता, तो यहां पर हम न्यूट्रल नहीं बना सकते, वहां पर आ सकता है जाके न्यूट्रल। अब कितनी दूरी पे आएगा वो हमें नहीं पता, तो मैं यहां से निकाल के ऐसे कहीं पहुंचा दे रहा हूं, जहां पर ये न्यूट्रल, यहां कहीं जाके न्यूट्रल पॉइंट कहीं आ जाएगा, काफी दूर जाके, मैंने यहां पास दिख रहा है आपको, वो काफी दूर जाके है, ठीक है, क्योंकि जो नेगेटिव छोटा वाला चार्ज है उसकी तरफ होगा, वहां पर उसकी वैल्यू तो छोटी है बट पास भी तो है उसके, तो न्यूट्रल पॉइंट इधर है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन गई इसकी, ठीक। अब हम एक तरीके की और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाते हैं, एक हम चार्ज ले रहे हैं और एक कंडक्टर ले रहे हैं, कंडक्टिंग प्लेट ले रहे हैं, फिर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी। जैसे मान लो ये मैंने चार्ज ले लिया और ये कंडक्टिंग प्लेट ले ली, ठीक है। ये अब ये पॉजिटिव चार्ज, ये कंडक्टर है, याद रखना, कोई भी प्लेट मान लो XY और ये कंडक्टर है, ये चीज याद रखना। तो कंडक्टर के पास चार्जेस का मोशन हो सकता है कंडक्टर के अंदर, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, तो लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन भाग के, ये पॉजिटिव बुलाएगा इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आए, तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर इकट्ठे हो गए तो इधर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी,
तो यानी डेफिशिएंसी हो गई तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसकी फील्ड लाइन बना दो। अच्छा, हमने एक प्रॉपर्टी अभी बताई थी कि हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ऐसे फील्ड लाइंस बन गई, लगभग ऐसे बन जाएंगी। ये इधर तो जा ही रही है, ठीक है। अच्छा, इसके इधर भी बन जाएंगी और यहाँ पे परपेंडिकुलर होंगी, तो ये फील्ड लाइंस, ठीक है भाई। तो ये आपकी फील्ड लाइंस ऐसे बन गई और ये हम ऐसे बना। मैंने अंदर से पास क्यों नहीं की? क्योंकि अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट पास थ्रू कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर से पास नहीं हो सकती। और ये हमेशा देखो, हमेशा परपेंडिकुलर आ रही है। तो एक पॉजिटिव चार्ज जो कंडक्टिंग प्लेट के पास होता है, तो इस तरीके की फील्ड लाइन बनेगी। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज आती है, अगर मैं, एक वर्ड आपने सुना होगा अर्थिंग, अर्थिंग जैसे हमारे घर में करते हैं, 3 पिन प्लग होता है, सबने देखा होगा भाई 3 पिन प्लग, ये ऐसा ऊपर वाला, ये किसके लिए होता है? अर्थिंग के लिए होता है। अर्थिंग अभी सिंपल इतना समझ लो, आगे हम पढ़ेंगे। सपोज कोई बॉडी है, कोई भी चीज है, उस पर जितना भी चार्ज है, एक्सेस चार्ज या जो भी आ गया, अगर आपने उसकी अर्थिंग कर दी तो वो अर्थ उसके चार्ज को खींच लेगा, सारे चार्ज को, ठीक है। तो अर्थिंग मतलब अर्थ चार्ज को ले लेगा। अभी इतना समझ लो, ये हमारी प्लेट थी जो भी हमने बनाई थी एक्स वाई, ठीक। अभी हमने, ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन आ गए आगे भी, तो यहां पे क्या बन गया? पॉजिटिव बन गया, तो ये पॉजिटिव बन गया। अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी बनाई थी भाई, तो ये ऐसे, ये ऐसे, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा, अब इधर इंटरेस्टिंग चीज है, यहां पर अभी मैंने फील्ड लाइंस राइट साइड में ऐसे बना दी थी, ऐसे बनी थी, बनेंगी भी फील्ड लाइन। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं? इसकी अर्थिंग कर रहा हूं भाई, इसकी अर्थिंग कर दी मैंने। अर्थिंग क्या करेगा? जो चार्ज है रॉड पे, कंडक्टर पे, उसे ले जाने की कोशिश करेगा। ये क्या है? कंडक्टर। अब देखो, इस पॉजिटिव चार्ज को तो ले जाएगा, ये ले जाएगा, लेकिन इस नेगेटिव चार्ज को, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज पे कौन सी फोर्स लगा रहा है? अट्रैक्शन फोर्स। तो ये नेगेटिव चार्ज हो सकता है थोड़ा बहुत चला जाए, बट काफी हद तक बचा रहेगा। कंडक्टर तो सबको ले जाना चाह रहा है, लेकिन इस नेगेटिव को इस वजह से नहीं ले जा पाया क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो ये साइड वाला पॉजिटिव जो है वो अर्थिंग में चला गया, चला गया भाई, ये पॉजिटिव, ठीक है। जैसे ही चार्ज गया तो फील्ड लाइंस भी गायब हो गई, तो यहाँ पे फील्ड लाइंस नहीं बनेंगी, तो ये फील्ड लाइंस हटाओ, हो गया। अब ध्यान से देखो, इधर चार्ज रखा है, ये प्लेट है, और इसके राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। कैसे? ये जो कंडक्टिंग प्लेट है ना, इसने इस एरिया को शील्ड कर रखा है। आप यहां कितना भी चार्ज रखो, लेकिन उधर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि हमने अर्थिंग करके उसके उधर के चार्ज को भेज दिया। तो इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसको बोल देंगे शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और ये शील्डिंग किसने की हुई है? कंडक्टर ने की हुई है, ठीक है। सो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अभी हम आगे कंडक्टर पढ़ेंगे तो हम इसे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, कंडक्टर और कैविटी के अंदर कैसे शील्डिंग करता है। अभी हमने सिंपल पढ़ा कि भाई अगर इसकी अर्थिंग नहीं करेंगे तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर नहीं हो सकता। लेकिन जैसे हमने इसकी अर्थिंग कर दी तो इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो उधर नहीं होगा। तो यानी ये जो है इसे शील्ड कर रहा है, ठीक। चलो भाई देखो, ये क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द फील्ड लाइंस फॉर 2 पॉइंट चार्जेस आर शोन इन फिगर। 2 पॉइंट चार्जेस है, उनके लिए फील्ड लाइन सी दी है, ये आपको कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है पूरा, ठीक है। तो ये हमने बना ली फील्ड लाइंस, ये एरो बनाना था, और इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। काफी सारे क्वेश्चंस है, सारे थ्योरेटिकल है, कुछ कैलकुलेट नहीं करना। चलो, क्यू ए क्यू बी। तो सबसे पहले आप देखो, मुझे फाइंड क्यू ए अपॉन क्यू बी। तो ध्यान से देखो, क्यू ए से कितनी फील्ड लाइन निकलनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12। बी पे कितनी पहुंच रही है? 1 2 3 4 5 6, तो यानी ए की मैग्नीट्यूड बी से कितना है? डबल। लॉजिक समझ आया? यहां से 12 निकल लिए, यहां से 6 निकल लिए, तो क्यू ए बाई क्यू बी कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि भाई उसके एक्सटेंड डबल। दूसरे में पूछा है साइन ऑफ क्यू ए एंड क्यू बी। क्यू ए से फील्ड लाइन बाहर जा रही है, तो क्यू ए क्या हो गया भाई? पॉजिटिव हो गया। क्यू बी पे फील्ड लाइन एंटर कर रही है, तो क्यू बी क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, ठीक। चलो,
अपार्ट फ्रॉम इंफिनिटी वेयर इज द न्यूट्रल पॉइंट। अब न्यूट्रल पॉइंट का आंसर आपको इनमें से देना है, डी पे, सी पे और इंफिनिटी पर तो हो ही जाएगा न्यूट्रल पॉइंट। तो ध्यान से देखो, अभी हम पता कर चुके हैं कि इस पे पॉजिटिव है और इस पे नेगेटिव है। तो अगर यहाँ पे डी पे बना के देखो, इसका ये मान लिया 1 और ये मान लिया 2, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे E1, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टुवर्ड द चार्ज E2। तो E1 E2 क्या हो जाएंगे, ऐड। तो यहाँ इलेक्ट्रिक न्यूट्रल नहीं आएगा, सी पे आएगा। पॉजिटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टुवर्ड्स। और ये चार्ज छोटा है लेकिन ये इसके पास भी तो है, तो इसके मैग्नीट्यूड को कैंसिल कर सकता है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जाएगा, 0। तो यानी सी पॉइंट कौन सा हो जाएगा हमारा, न्यूट्रल पॉइंट। तो न्यूट्रल पॉइंट इज सी। ठीक, चलो। विल अ चार्ज फॉलो द लाइंस ऑफ फोर्स इफ फ्री टू मूव, जो मैंने आपको नोट करके लिखाया था वही है। ये चार्ज फॉलो करेगा लाइंस ऑफ फोर्स को। क्या लाइन ऑफ फोर्स स्ट्रेट है, नहीं है, तो चार्ज लाइन ऑफ फोर्स को फॉलो नहीं करेगा। जब स्ट्रेट होती है तभी उसे फॉलो करता है। इसका आंसर हो जाएगा नो। वेयर विल द लाइन्स मीट विच आर कमिंग फ्रॉम ए एंड नॉट मीटिंग एट बी। ये जो ए से लाइन आ रही है वो बी पे, या तो बी पे चलेंगी तो ठीक है, खत्म होगी। लेकिन जो बी पे नहीं जा रही है वो कहां मीट करेंगी, ये जो एंड वाली लाइन आ रही है। अब भाई कहां मीट करेंगे जाके, इन्फिनिटी पर। हमें नहीं पता, चलती जाएंगी, कहीं मीट कर जाएंगी। तो हम इसका आंसर क्या लिख देंगे, ठीक है। चलो, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बहुत, यही में आया हुआ क्वेश्चन है। टू चार्ज थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट्स। चार्ज प्लेन शीट है, इनफाइनाइट। हमने देखा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होता है, डेराइव भी कर चुके हैं, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा प्लस एंड सिग्मा माइनस। एक की सिग्मा प्लस सिग्मा माइनस है, ये याद रखना, सिग्मा प्लस इज ग्रेटर देन सिग्मा माइनस। ये गिवन है। इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करती है। Which of the following best represent। अच्छा, उन्होंने ये भी दे रखा है कि ये वाली जो है वो हमारी, ये सिग्मा प्लस है, ये सिग्मा माइनस है, ये सिग्मा प्लस है, ये सिग्मा माइनस है, ये सिग्मा प्लस है, ये सिग्मा माइनस है। मतलब कि सिग्मा प्लस एक्स एक्सिस पर है और सिग्मा माइनस वाई एक्सिस। Which of the following best represent the electric field lines for this system। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बतानी है कि कौन सा सिस्टम है। ये आपके ऑप्शन है ABCD, तो मैं पहले बना देता हूं। हम इस पे ना जाके हम खुद बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो, तो मैंने ये बना ली, ये शीट, ये शीट। एक्स एक्सिस वाली कितनी है, सिग्मा प्लस, वाई एक्सिस वाली सिग्मा माइनस। बना के देखो, सब खुद समझ आ जाएगा आपको। ठीक, चलो। सिग्मा प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, माइनस का टुवर्ड्स। रिजल्टेंट कहां आ जाएगा भाई, रिजल्टेंट बीच में, यहां आ जाएगा कहीं बीच में। ठीक है भाई। अच्छा, एक और चीज थोड़ा ध्यान से देना, पॉजिटिव वाले की स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है। तो पॉजिटिव वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड में ज्यादा बड़ा बना रहा हूं, उसका छोटा बना रहा हूं, ठीक है। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ये मैंने बना दिया, ठीक। रिजल्टेंट इधर आ जाएगा, ये रिजल्टेंट। अब इधर आ जाओ, इस वाले क्वाड्रेंट में, सिग्मा प्लस ऊपर, सिग्मा माइनस टुवर्ड्स। फिर से पॉजिटिव वाला बड़ा बनाया मैंने, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बीच में आएगा नेट इलेक्ट्रिक। इधर आ जाओ, सिग्मा प्लस नीचे, पॉजिटिव वाले का वे, नेगेटिव शीट है ना, ये वाली शीट नेगेटिव है, तो इट विल बी टुवर्ड्स, ऐसे बन जाएगा। ठीक, अब पॉजिटिव का वे, नेगेटिव का टुवर्ड्स, ऐसे। ठीक है, तो अब इन पे फोकस करो जो हमारे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बने। ये एक्स एक्सिस ये बना है पहले क्वाड्रेंट में, ये रहा, दूसरे क्वाड्रेंट में ये रहा, तीसरे क्वाड्रेंट में ये रहा, ठीक है, चौथे क्वाड्रेंट में ये रहा। तो अब इतना क्लियर हो गया, या तो 1 हमारा आंसर है या 2 आंसर, ए या बी। ये तो गलत है, ठीक है, ये नहीं बनेगी। मैं इन ब्लैक वालों को हटा देता हूँ, रेड वालों को देखो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, हटा दिया मैंने। अब देखो इसको, अब इसमें क्या है, इसमें ये ऐसे मतलब वाई एक्सिस की तरफ फैला हुआ है और ये एक्स एक्सिस में फैला हुआ है। हमने क्या देखा था, ये वाला वेक्टर बड़ा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दोनों बराबर होते तो ऐसे बीच में आता, सिंस पॉजिटिव वाला बड़ा तो इधर बढ़े, तो यानी आंसर क्या आएगा हमारा, पॉजिटिव वाले की स्ट्रेंथ ज्यादा है, बीच में होता तो यहाँ आता, लेकिन पॉजिटिव वाला ज्यादा है, उसने उसे इधर खिसका दिया, तो यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। दिस इज अवर आंसर, बी।
ठीक है, दोनों लगभग सेम रोम्बस टाइप के बन रहे हैं, बट ये इस एक्सिस में फैलेगा, क्योंकि ये देखो यहाँ पे बीच में यहाँ होता तो पॉजिटिव बड़ा है तो उधर खिसक गया, ये वेक्टर हमने बड़ा बनाया था। ठीक है, तो आंसर विल बी ओके। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया। अब एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ते हैं, टॉपिक बिल्कुल छोटा सा, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो जैसे हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, पैरेलल लाइन बनी है तो ऑब्वियस है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये एक चार्ज रखा हुआ है, ये एक माइनस चार्ज रखा हुआ है। तो अभी बताया था आपको, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, इसको याद रखना, एफ बाई क्यू। तो एफ कितना हो गया, क्यू इंटू ई। तो अगर चार्ज पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो एफ विल बी प्लस क्यू इंटू ई, ये आ जाएगा। इसका मतलब फोर्स किधर लगेगी, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों तरफ वेक्टर है, तो यानी इस पर फोर्स किधर लगेगी, इधर, ये फोर्स एफ विल बी क्यू इंटू। अगर चार्ज नेगेटिव हो गया, माइनस क्यू इंटू ई, तो इसमें फोर्स किधर लगेगी, दो वेक्टर के आगे माइनस आ गया, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट, तो ये नेगेटिव चार्ज रखा है, तो इसमें फोर्स किधर लगेगी, इधर, क्यू इंटू ई। वैल्यू क्या रहेगी फोर्स की, सेम। ठीक है, ये सिंपल। अब इस पे हमें करने हैं क्वेश्चन। सिंपल इतना याद रखना, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है, नेगेटिव चार्ज पर पॉजिटिव इलेक्ट्रिक। चलो भाई देखो, ये क्वेश्चन दे रखा है, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास, मेन चीज देखते हैं, पार्टिकल का मास m है, चार्ज q इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से हमने पार्टिकल को रिलीज किया, ये देख लेते हैं, रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड e, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, e। द यूनिफॉर्म फील्ड इज क्रिएटेड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। ठीक, the particle accelerate towards the other plate a distance d apart. Determine the speed with which the particle strikes the opposite plate. ठीक, दोबारा पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन आपको क्योंकि थोड़ा लंबा है। पार्टिकल ऑफ मास m, ये रहा पार्टिकल, मास m, चार्ज q is released from rest, हमने इसको रेस्ट से छोड़ा तो इसकी इनिशियल स्पीड 0 इन अ यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड e, इलेक्ट्रिक फील्ड है। The uniform field is created between two parallel plates of plus sigma and minus sigma. ये plus sigma, ये minus sigma. तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा बताना पड़ेगा भाई आपको, पॉजिटिव से अवे होता है और नेगेटिव की तरफ होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है। ठीक, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड E। द पार्टिकल एक्सीलरेट्स टुवर्ड्स द अदर पार्टिकल, ये पार्टिकल यहां से छूटता है और भागता हुआ एक्सीलरेट करता हुआ इसके पास जाता है, जो कि d डिस्टेंस दूरी पर रखी हुई है, d डिस्टेंस। Determine the speed with which the particle strikes the opposite place, कितनी स्पीड से जाके ये अपोजिट प्लेस से टकराएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये पार्टिकल, इस पर फोर्स लगेगी, कितनी लगेगी, F इक्वल्स Q इंटू ई, कितनी फोर्स लगेगी। फोर्स क्या प्रोड्यूस करेगा, इसका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की इसकी स्पीड बढ़ेगी, जब यहां पहुंचेगा तो हमें इसकी स्पीड बतानी है। सिंपल सा काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है। ठीक, अब कैसे बताएंगे भाई, पहले हम फोर्स निकालते हैं, फोर्स F इक्वल्स क्यू इंटू ई, पूरा क्वेश्चन वाई एक्सिस में सॉल्व हो रहा है। F इक्वल्स क्यू इंटू ई, फोर्स को क्या लिख सकता हूं, एम ई, तो इट इज इक्वल टू क्यू ई। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया मेरा, क्यू ई बाई एम, एक्सेलरेशन। अब काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन हो गया पूरा। इनिशियल स्पीड ये है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड d है, एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं, फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है। तो सिंपल भाई क्वेश्चन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो। इनिशियल स्पीड 0, तो v विल बी, लगा दो भाई फॉर्मूला, अंडर रूट 2as, 2 एक्सेलरेशन की वैल्यू लिख दो qe बाई m, और डिस्प्लेसमेंट कितना है d, भाई कितना नीचे गया d, तो ये आ गया वेलोसिटी। ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, बस देखने में बड़ा था, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल।
चलो भाई, तो ये क्वेश्चन देखो। तो पहले क्वेश्चन देख लो। फिगर शोज द ट्रैक्स ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल्स। 3 चार्ज पार्टिकल है हमारे पास इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है इनके बीच में, प्रोजेक्टेड पैरेलल टू अ प्लेट। 3 चार्ज पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड पैरेलल टू अ प्लेट विद द सेम वेलोसिटी। इस पॉइंट से 3 पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया आपने। पार्टिकल 1, पार्टिकल 2, पार्टिकल 3 सेम स्पीड से गए सारे, ठीक है, सेम स्पीड से प्रोजेक्ट किया। गिव द साइन ऑफ 3 चार्जेस। पहले तो तीनों चार्ज के आपको साइन बताने, ठीक, साइन बताने पहले पार्ट हमने। फिर which of the 3 particles have the highest charge to mass ratio। किसका चार्ज टू मास रेशियो जो है वो हाईएस्ट है, वो बताना। तो इसको ध्यान से देखो, जैसे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया। अब हमने देखा था पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगती है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगती है अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जा रहे हैं, तो यानी ये भी नेगेटिव है और ये वाला भी नेगेटिव है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जा रहा है, तो ये पॉजिटिव है। पहले पार्ट का आंसर। Which of the 3 particles have the highest charge to mass ratio? Charge to mass ratio मतलब चार्ज अपॉन मास का रेशियो बताना है कि किसका हाईएस्ट है, Q by M। अब देखो पार्टिकल इनिशियली इस लाइन पर थे, अब पार्टिकल ऊपर गए, नीचे गए, कहीं भी गए, उससे कोई मैटर नहीं है क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से। अब सबसे ज्यादा दूर कौन गया है, खुद ही फिगर से देख लो, सबसे ज्यादा दूर गया है थर्ड पार्टिकल, सबसे नीचे आ गया है। ये थोड़ा कम गया है, ये थोड़ा और कम गया है। सबसे कम गया है 2, फिर गया 1, फिर गया 3। अब इसके बेसिस पे से सॉल्व करो। अगर मैं इसको y एक्सिस में सॉल्व करता हूं तो y एक्सिस, ठीक है, तो मैं सिंपल फॉर्मूला लगा देता हूं। पहले मैं फोर्स निकाल देता हूं आपके लिए, तो पहले हम फोर्स निकाल लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखो F इक्वल्स ma, तो Q चार्ज मान लेता हूं, Q इंटू E, फोर्स होगा Q इंटू E ma। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया भाई आपका, QE बाई M। अब ये y एक्सिस में ही मूव कर रहा है, चाहे ऊपर चाहे नीचे, उससे भी फर्क नहीं है, लेकिन y एक्सिस में जा रहा है। तो मैं y एक्सिस में इनकी इक्वेशन लिख रहा हूं। अब इक्वेशन अगर मैं लिखूं तो S इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये लिख दूंगा, ठीक है, ये आ गया आपका। अब जैसे इन्होंने दे रखा है कि पैरेलल टू दिस, अब x डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैं मान सकता हूं y, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस में, तो ये आ गया हमारा ut प्लस हाफ। अब देखो ध्यान से, a की वैल्यू यहां से लिखूं QE बाई M, QE बाई M इंटू टी स्क्वायर। अब खुद ही देखो आप, सबसे ज्यादा दूर कौन गया है, थर्ड वाला पार्टिकल। थर्ड वाले का y सबसे ज्यादा है, थर्ड वाले का डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा है, तो जिसका y ज्यादा होगा उसका QE बाई M क्या होगा, ज्यादा। QE बाई M, E तो सबके लिए कांस्टेंट है, तो ये भी सबके लिए कांस्टेंट है। देखो क्या कांस्टेंट है, सबको इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया था विद द सेम वेलोसिटी, ये सबके लिए कांस्टेंट है। अब ये भी कांस्टेंट है, तो मैं यहां से क्या करता हूं, थोड़ा सा सेपरेट करके ये लिख देता हूं, y इक्वल्स ut प्लस हाफ Q बाई M E इंटू टी स्क्वायर। सारे टर्म कांस्टेंट हैं, सिर्फ ये डिटरमाइन करेगा y इस पर, यानी जिसका Q बाई M ज्यादा है उसका y ज्यादा है। अब खुद ही बताओ y किसका ज्यादा है, थर्ड पार्टिकल का y सबसे ज्यादा है। थर्ड पार्टिकल सबसे दूर गया है, अगर थर्ड पार्टिकल सबसे दूर गया है तो Q बाई M जो है वो थर्ड पार्टिकल का क्या है, हाईएस्ट, ठीक है। तो ये सबसे कम Q बाई M पूछ लिया जाए तो सेकंड का है, फिर उसके बाद इसका, ठीक है। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चंस। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में।